सर इसमें रिक्वेस्ट थी कि एक बार वो देख लिया जाए, और ये बेसिक जो कंसेंट जो बताया गया है कि हमने दी है, सर 7 साल कोई केस लड़ने के बाद 2018 से 2024 तक तब जाके मेरे को एक ऑर्डर मिला, और उसके अंदर सीधा फर्स्ट हियरिंग के अंदर मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया जिसमें हमको कोई नॉलेज नहीं, ना कोई नोटिस है ना कुछ है। और इधर पैरेलल में सर जो ऑर्डर हुआ हमारे खिलाफ में, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सर ने प्रेशराइज हुआ है वहां पर कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है रिप्लाई देने के लिए। आपने कर दिया रिप्लाई भाई? सर मैं वैसे आ जी, इनका कहना है कि वकील साहब ने अपने से कंसेंट दे दी। मैं आपको बता देता। हाँ, आप आर्ग्यू करते हैं, आपका रिव्यू। आपको तो यही कहना है ना कि आपने कोई वकील साहब को ऐसी कंसेंट ना मैंने दी ना मेरे वकील साहब ने दी, उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दी, उनको तो बोलने का ही मौका नहीं मिला। वो एमपीज एक साथ लगी थी तो सेकंड के अंदर उनको नोटिस नहीं मिला, उन्होंने ये बात रखी तो आपने बोला एक बार मैं पहले सुन लूं फिर उसके बाद करते हैं। गलत बात है। इस तरीके से उन्होंने मेरे सामने रिप्रेजेंट करा है सर। इसलिए मिसलेनियस पिटीशन का रिव्यू नहीं लगाया है आपने? नहीं सर, क्योंकि मैं उसी के अंदर मॉडिफिकेशन लगाया था सर, पहली वाली में जिसमें ऑर्डर वो हो गया, आपने एक ही एमपी में दोनों का ऑर्डर कर दिया सर। एक में दो का ऑर्डर? इसमें तो एक ही तक का दिख रहा है। दूसरा एमपी नंबर क्या है? जी सर, दूसरे का एमपी नंबर सर 2541। अच्छा, इसके ऑर्डर के बेस पे उसमें ऑर्डर नहीं? जी सर। क्या कहना है आपका? In this case, the suit for eviction was filed against the open land was reached out to me for running a restaurant. This land actually belonged to one cooperative housing society. अब पूरा मेरिट में थोड़ा सुनना है, रिव्यू क्यों नहीं होना चाहिए? रिव्यू इसलिए इनका कहना है कि वकील साहब को कोई कंसेंट नहीं दी और वकील साहब को सुना नहीं। वकील साहब का कोई एफिडेविट नहीं है। दोनों पिटीशन एक साथ लगी थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दोनों केस में आर्ग्यू करा। एक ही पार्टी के बीच में एक ही ऑर्डर के खिलाफ दो पिटीशन थी। सेम ऑर्डर के अगेंस्ट दोनों पिटीशन? एक ऑर्डर था, उसमें दो अर्जियां डिसाइड की थी, तो दो अर्जियों की दो पिटीशन लगी। कॉमन ऑर्डर है। पिटिशनर अलग अलग थे कि सेम? नहीं, एक ही सूट में एक ऑर्डर हुआ जिससे दो अर्जियां डिसाइड हुई। क्योंकि दो अर्जियां अलग अलग डिसाइड हुई थी एक ही ऑर्डर से, इसलिए दो पिटीशन लगी। दो पिटीशन लगी और दोनों पर जिस दिन सुनवाई पे आए तो दोनों की आपने सुनवाई एक साथ करके उनकी कंसेंट से ये ऑर्डर पास किया। अब इसमें हुआ क्या वो मैं आपको निवेदन करता हूं। इन्होंने एविक्शन का सूट फाइल किया, उसमें एरियर्स ऑफ रेंट बताया और एरियर्स ऑफ रेंट बता करके दावा लगा। दावे में एक आपने 13/6 की अर्जी लगाई कि हम रेंट जमा नहीं कर रहे इसलिए हमारा डिफेंस स्टक ऑफ कर दिया। उसी अर्जी लगाई ऑर्डर 38 रूल 5 कि वहां पर जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है that be attached before judgment. And my lord, in this honorable court, my lord, we have said that we don't want to continue with the tenancy. We want to surrender it. Yeah. So there is no question of section. Therefore, in the another petition, your lordship has not passed any order when I am surrendering the tenancy. There is no question of striking off my defense, my lord. This is one petition. The other petition is, my lord, so far as order 38 rule 5 is concerned, my lord, they sought to attach my property which is situated on the tenanted land. And we voluntarily made a suggestion before the trial court and before this honorable court, instead of attaching that property, that may be disposed of and the amount be deposited in FDR before the trial court. And in this light, my lord, may kindly see your lordship's order, which is sought to be reviewed, and see the intention of them. My lord, the order, your lordship will please to find at page number 38, which is sought to be reviewed. During the course of hearing, the learned counsel for the parties reached to a consensus that the order passed by the trial court be modified and the defendant be permitted to surrender the tenancy of the disputed premises by delivering the possession to the plaintiff in the court itself
and that the defendant be also permitted to sell the property in the open market and deposit the sale proceed before the trial court itself, which subject to the final decision of the suit. In view of the aforesaid, it is directed that the defendant shall be permitted by the trial court to surrender the tenancy and deliver the possession of the disputed property to the plaintiff through the trial court itself. The same shall be done on a date to be fixed by the trial court. In that regard, the liability of the defendant to pay the rent of the disputed property would be up to the date of surrender of this on 15th May 2020, nearly 10 months back, my lord. Till today, my lord, even after जो मेरे विद्वान मित्र ये कह रहे हैं कि हम नीचे इसके एग्जीक्यूशन के लिए प्रेस कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हैं? कोर्ट को अर्जी दे रहे हैं बार बार कि हमारी टेनेंसी सरेंडर करवा के इनको पोजीशन दे दिया जाए, विच ही इज अपोजिंग। और 10 महीने का जो, चूंकि आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है जिस दिन सरेंडर होगा तब तक की लायबिलिटी है किराए की, तो 10 महीने का किराया हमारे ऊपर अलग से चढ़ रहा है। और ट्रायल कोर्ट, मैं उसकी प्रोसीडिंग आपके सामने पेश करता हूँ, टेनेंसी सरेंडर करने के लिए परमिट नहीं कर रहे उसने 10 महीने से। Then the second part of the order, your lordship, may kindly see. It is further directed that the defendant shall be permitted to sell the property which is existing on the disputed premises. I have already said that it was a tenancy of an open land, which is proved by the plaintiff itself. Number one. Number two, the suit has been filed also under section 12(1)(n) also. इसमें काइंडली भी नोटेड, मान लो। अभी तो सिर्फ इम्प्यूग्ड ऑर्डर नहीं, मैं आपको बता दूं, ये रिव्यू किस आधार पर लगाया कि अगर वहां से हम अपना सामान हटा के बेचेंगे तो जो इनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो डैमेज हो जाएगा। आप देखें डिसऑनेस्टी की टेनेंसी, सारा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ वो हम हटा के बेच के पैसा कोर्ट में जमा कराना चाहते हैं। वो ये अपोज कर रही है कि अगर वो उन्होंने वहां से हटाया तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो डैमेज हो जाएगा। तो ओपन लैंड पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था? तो इनका दावा कैसे लगाया था आपने? अगर ओपन लैंड की मेरिट पे नहीं देखना है भाई, नहीं, इनके रिव्यू में जो ऑर्डर है उतने पे कन्फाइंड रही है ना, कहाँ सूट आप लिया है? नहीं, ये इनके रिव्यू इस आधार पर लेके आए हैं, तो बोलने दीजिए ना, उनको बोलने से क्या होगा? इसलिए मैंने कहा था पहले इनको बोलना तो बोलने को मेरे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है ना, इनने तो बोल लिया जो बोलना। आप हैं कौन? सर मैं अमित खंडेलवाल, आरआर लीजिंग की तरफ से पार्टनर, अपीलेंट खुद। थ्रू पार्टनर अमित। अच्छा, आप अमित हैं? यस सर। And even after this order, the Ladakh trial court is neither permitting to surrender the tenancy, तो बताया ना, nor is permitting to sell the property. Which is understood. Yes, कहिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को भी थोड़ा सा बोलने। हाँ बिल्कुल, पूरा बोलिए। सर रेंट एरियर्स का केस था ये। 5 साल की रेंट एग्रीमेंट थी, उसमें 5 साल के अंदर जाकर के 1 साल का रेंट मिला, तब जाकर के मेरे को केस लगाने मिला, है ना सर। दूसरा बात ये था, इन्होंने बोला कि 13/6 की इन्होंने डिफेंस स्टक ऑफ करने की एप्लीकेशन थी सर, और 38/5 की एप्लीकेशन थी सर। जब केस लगाया था डे 1 तब लगी, और मेरे को 2024 आफ्टर 7 इयर्स मेरे को तब जाकर के उसका ऑर्डर मिल पाया। तब तक इन्होंने जितना पीरियड निकाल सकते थे उतना निकाला है, बाय हुक और क्रुक उन्होंने पूरा टाइम पीरियड निकाला है सर। मेरे पास पूरे फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने वहां पे सबमिट करे हैं मेन केस के साथ में। जो इन्होंने स्ट्रक्चर मेरा एग्रीमेंट के अंदर है वो भी पूरा उसके अंदर डेवलप करा हुआ जो मैंने दिया है वो पूरा मेंशन है। और उसको इनकी जो प्रॉपर्टी है जो बोल रहे हैं एक एग्जिस्टिंग एक एयरक्राफ्ट है, उसको हिलाने के अंदर सर इट इज नॉट एन इजी जॉब। वो पूरी मेरी बाउंड्री वॉल से लेके पूरा स्ट्रक्चर हिला जाएगा सर। दैट विल बी ह्यूज लॉस फॉर मी सर। तीसरा पॉइंट सर वही कंसेंट का आता है। कंसेंट हमने कभी नहीं दी, और अगर सिंपल सी बात है सर, 2018 का केस है, 2024 में मेरे फेवर में एक ऑर्डर आता है, 1.5 महीने बाद इन्होंने एक एमपी लगा करके उसके खिलाफ में ऑर्डर लेकर आते हैं। मैं क्यों कंसेंट दूंगा? मेरे वकील साहब भी क्यों देंगे? 7 साल कोई चीज को लड़ने बाद कि सर हमारे को एक रेंट का वो आ रहा है अमाउंट, जिसमें जो मैंने 2018 में केस लगाया था बेसिक अमाउंट उस समय तक का अरियर, वही मेरे को उसके अंदर भी उसके 50% ही मेरे को ऑर्डर में मिला, तो भी मैंने उसका वो नहीं, बट मैंने कोई कंसेंट नहीं दी है, इस पर मेरा इंसिस्टेंस है। और दूसरा बात ये है
कि सर आज तक तो कोई इन्होंने अमाउंट पे नहीं करा है, उसके बाद ये 10 महीने से सिर्फ एक ही प्रेशर कर रहे हैं कि इनको किसी भी तरह से बस सामान ले जाने मिल जाए और इनको कोई रेंट नहीं पे करना। और इस एमपी के बाद इस एमपी के ऑर्डर के बेस पर ये मेरे साथ ही कर रहे हैं। मतलब इनको सब यूटिलाइजेशन सारी सर्विसेज मिल जानी चाहिए, सब कुछ इनके फेवर में होना चाहिए और सामान भी exceeding his limit. Now he is exceeding his limit. रुकिए, बोलने दिया। मतलब अपनी किराए पे तो कोई चीज जगह ही देगा ही नहीं, कभी किराया मांग ही नहीं सकता। भाषण मत दीजिए आप। भाषण मत दीजिए, Sorry फैक्ट पे sir, कन्फाइन facts की बात ही कर रहा हूँ सर इसमें। ठीक है। कोई भी किराए पे क्यों देता है सर? रेंट अरियर्स मांगी गई। अब क्यों देता है अलग बात है, सर ये इच्छा है तो देता है। सर मैं जबरदस्ती सर थोड़ी नहीं किराए पे देता। एक मिनट निवेदन कर। समझ गए, रहने दीजिए। सर आप इनका दावा देखिए। हम दावा क्यों देखें? रिव्यू पिटीशन नहीं, पिटीशन में एनेक्शन P1 लगाया मैंने, उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 4-5 पे, यह है कि बादू संपत्ति चूंकि खुली भूमि है और बादीगण खुली भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं, इस कारण से धारा 12(1) मध्य प्रदेश नियंत्रण विधान के प्रावधानों के अंतर्गत एविक्शन के उत्तरदायी। अब इनका कॉम्प्लेक्स बन गया जो खुली भूमि हमको सारा स्ट्रक्चर हमने बनाया। और रिव्यू में क्या लिखते हैं सर? रिव्यू आप देखेंगे तो इनका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा। रिव्यू में लिखते हैं कि जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वहां जिसमें हम रेस्टोरेंट चलाते थे वो इनको दे दें हम, ये रिव्यू में प्रेयर है। और चलिए मैं वो भी देने को तैयार। 26,11,000 रुपए में मैंने उसको बेचने का एग्रीमेंट किया हुआ है, ये वहां से निकालने नहीं दे रहे, कोर्ट परमिट नहीं कर रही है के बावजूद भी पिछले 10 महीने से। ये 26,11,000 रुपए कोर्ट में एफडी में जमा करा दें और ये रखने में कोई आपत्ति। आज तक का रेंट इसके अंदर concluded, hearing is concluded. 22 में लिखे थे, by this petition referred under Article 227 of the Constitution of India. The petitioner has challenged the order dated 26/10/2024 passed by the Family Court, whereby ये ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। whereby he has been directed to deposit the areas of maintenance Next, the aforesaid order has been challenged by the petitioner on the ground that the proceedings of the Family Court were stayed pursuant to an order dated pursuant to order passed in miscellaneous petition number 392 of 2023. During the intervening period, there was Corona pandemic also, hence the petitioner cannot be held liable for payment of the entire areas of maintenance. Next, stay of further proceedings would not result in stay of order of maintenance. Step, the stay of further proceedings is one thing, and the stay of further proceedings would not mean that the petitioner stood absolved from the liability to pay maintenance. Stop. The fact remains that the proceedings remained pending before the Family Court, during all which period the petitioner was liable to pay the maintenance. Stop. Likewise, only for the onset of Corona pandemic, the liability to pay maintenance would not be absolved. Next, as in view of the aforesaid, I do not find any error having been committed by the Family Court in directing the petitioner to pay the entire areas of maintenance. So the impugned order dated 26/10/2024 is accordingly affirmed, as a result of which the petition is dismissed. Yes. Next. सर स्मॉल रिक्वेस्ट सर, अगर कोई नेक्स्ट डेट अगर दे रहे हैं तो सर प्लीज फिक्स डेट दे दीजिए। अब डिसाइड करेंगे, अब नेक्स्ट डेट नहीं देंगे। हर बार इतने चिल्ला चीखी थोड़ी साइन करेंगे। जी सर।